हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें, ठीक है जी। आपका लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगा और ये वीडियो तो आप ही का है ना, इसलिए लाइक करना जरूरी है। तो वही रिक्वेस्ट है जूठी और पुतन से भी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोगों ने कंटेंट चुराया जहां हमारा आइडिया पसंद आया पुत्तन देवी को, जो कि आजकल बनी हुई है ज्ञान की देवी, जिनका टाइटल पढ़कर आप लोग भी समझ गए होंगे कि कंटेंट चुरा लिया गया। कंटेंट, अब गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। जी, पुत्तन को तो नींद भी बहुत आती है। इसके ऊपर मैं डिस्कशन आगे करूंगी। आज का वॉइस ओवर का वीडियो है, सो प्लीज़ आज का दिन मैनेज कर लेना। कल बहुत शोर था, आप लोगों ने भी समझ ही लिया, देख ही लिया कि कितना शोर होता है यहाँ सोसाइटी में, है ना। काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन पुत्तन का कहना है कि मैंने उनका कंटेंट चुराया है क्योंकि बर्थडे को वो अभी जो है सस्पेंस में रखना चाहती थी, ठीक है। लेकिन हमारी सजेशन नन्नू के लिए इतनी अच्छी थी कि आप सब लोगों को तो बहुत ही पसंद आई, उसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन नंदनपुर वालों को कितनी पसंद आई ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन पुत्तन का सस्पेंस जो है ओपनली सब लोगों के सामने आ चुका है। और पुत्तन की ही गुरु जो है, जी हाँ बिल्कुल झूठी, पुत्तन की ही जो गुरु है उसने भी कुछ खोल दिए हैं भेद पुत्तन के ही आज। तो पुत्तन, तुम कितनी अच्छी हो ये सबके सामने आ चुकी हैं बातें। लेकिन किसी का कहना, और किसी का नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना तुम्हारे खुद के ही एपिसोड में कि देखिए पुत्तन का तो डाइवोर्स हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, लीगली अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो आप वहाँ पर वीडियो तो अपलोड कर देते हो, अपने एपिसोड तो अपलोड कर देते हो, लेकिन उसके बाद जो आपके स्पून हैं उनको चेक करना आप भूल जाते हो। और यहाँ पर मैं एक दो लोगों को ये भी सजेशन जो है, सजेशन ही कहेंगे, बताना चाहती हूँ, रिप्लाई देना चाहती हूँ कि देखिए, मैं इन लोगों को नहीं समझा रही हूँ कौन लोग हैं ये झूठी पुत्तन, ये हमारी एक स्टोरी का एक हिस्सा है जस्ट। लेकिन मेरे वीडियोस के थ्रू, मेरे वीडियोस जानी कि वीडियो जिसमें मैं खुद होती हूँ, लेकिन जो मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली है उनकी सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम लोग जो सब लोगों के सामने सजेशन रखते हैं, जो सजेस्ट करते हैं, वो पता नहीं कितने लोगों के काम आ सकती हैं, न्यूली मैरिड हो या फिर जिनकी अभी शादी होने वाली है, ठीक है जी। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ पुत्तन पर ही लागू नहीं होती है। लेकिन अब बात ये आती है कि छोटे गांव की छोटी सी लड़की जो है वो खूब ही शॉपिंग करती हुई नज़र आई है सीएचडी में भी, अपनी ही पूरी फैमिली के साथ। एक्चुअली में यही फैमिली मेंबर है जो अपने साथ किसी और को देखना या मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन अचानक से ही जहाँ पर पुत्तन का कहना, पुत्तन का ऐसा ही टाइटल यूज करना कि रास्ते में मिल गए, तो पुत्तन यहाँ पर मिस गाइड जो तुम कर रही हो दूसरों को, लेकिन तुम्हारे स्पून जो है वो नंदनपुर वालों को जाकर बोल रहे हैं, है ना, कि वो अपने बेटे का नाम क्यों यूज कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पापा पापा करते हुए तो तुम चिंटू भी अपने पापा को याद करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ें जो हैं तुम्हें भी क्लियर है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें रास्ते में कौन मिला उनका आपने दिखाना जरूरी नहीं समझा उनको, क्योंकि डीजे मी के ही एक भाई जो हैं आप लोगों को पता है इस दुनिया में वो नहीं रहे। तो यहाँ पर जो दूसरे भाई उनको मिले हैं तो रास्ते में दिखा देते, मिलवा देते कि कौन मिल गया था। लेकिन जहाँ पर रास्ते में सीएचडी जाने से पहले मासी जी का भी घर आता है, जिनके खुद ही के बेटे ने एक चैनल ओपन कर लिया है और इन लोगों को लगता है कि इन्होंने फेस वैल्यू उनकी बनाई है, जिस वजह से कि ये और ज़्यादा ब्रांचेस अभी ओपन करना पसंद नहीं करते हैं। पर मामा जी वो क्यों खोल लेंगे नया चैनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जरा सी क्लिप जो है वो तुम यूज़ करके दिखा सकती थी कि वो तुम लोगों के लिए कितना परेशान रहे थे जब तुम्हारे ही पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो हेल्प और सपोर्ट जो है एक्चुअली में तुम्हारी मम्मी और तुम भाई बहनों को वहीं से ही मिली थी, है ना। लेकिन तुमने ये सब चीज़ें जो है दिखानी मतलब ज़रूरी नहीं समझी। ये बात है पुत्तन के ऊपर। लेकिन अभी तो हम अपने साथ छोटे गांव की छोटी लड़की जानी कि जूठी को भी अपने साथ ही रख रहे हैं।
तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इतनी सारी शॉपिंग करी जा रही है, इतनी सारी शॉपिंग करी जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 1000 लोगों की ग्रैंड पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज करी जाएगी बर्थडे पर चिंटू के। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि 1 महीना पहले से ही शॉपिंग करना, 1 महीना पहले से ही तैयारी, तो शादी ब्याह या फिर ग्रैंड एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है तो उसी के लिए 1 महीना पहले या 2 महीना पहले से ही तैयारियां शुरू की जाती हैं। लेकिन ये तो अपने रिश्तेदारों को बुलाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं और मोटू बिटिया जो वो लैंड कर चुकी है। लेकिन जूठी का ही एक एक पैसे के लिए बोलना कि भाई मैंने तो ये सेव कर लिए, भैया मैं तो वहाँ गई तो मैंने वहाँ से पैसे सेव कर लिए। लेकिन छोटे गांव की ये छोटी लड़कियां तो बहुत सारी शॉपिंग करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं सोचती, ब्रांडेड कपड़े हुए लेते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचती, है ना। ब्रांडेड कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन सोच अच्छी होनी जरूरी है, जो कि शायद जूठी को भी मात देती हुई नजर आई है जहां पर पुत्तन, ठीक है जी। क्योंकि पुत्तन ने अपने ही अपनों को कितना हरास किया है वो सिर्फ 2 एपिसोड में ही आप लोगों को नहीं पता लगेगा। लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है अपने स्पून के ऊपर, ठीक है। वो सारे के सारे एकदम से चढ़ जाते हैं, किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की देर है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे डीएम आए हैं, एसएस आए हैं मेरे पास, तो मैं उनको ही लेके बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो जूठी का उनका कहना है कि जूठी जो है वो अपने पति से अलग है, पुतन अपने पति से अलग है। जब इन लोगों को अलग ही रहना था तो इन लोगों ने शादियां ही करी क्यों, किसी के घर ही खराब किए क्यों। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जूठी ने कोई कोर्स करना है या नहीं करना है वो मतलब अलग ही बात है, वो तो मैटर ही अलग है। लेकिन पुतन का जो है वो 2-2 बार कोई सेम गलती नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको कोई फेक दिखा रहा है तो वो चीज़ें भी आप लोगों के सामने, हम लोग भी क्लियर करते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को भी क्लियर हो ही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि नंदनपुर वाले जो जीजा है, अक्कू जीजा, जो जितना भी है सच है झूठ है जैसा भी है वो आप लोगों के सामने ही है। लेकिन मैं यहाँ पर किसी एक की साइड नहीं ले रही, ये मैं उनके स्पून को भी बता रही हूँ, है ना जी। यहाँ पर एक की साइड नहीं है जहाँ पे गलत और सही की बात होती है, ठीक है जी। जो दिखता है वही हम लोग आप लोगों के सामने लेके आते हैं। लेकिन एक बाप को दूर करना उसके ही अपने ही बेटे से, वो कहाँ तक जायज़ है। अगर कहते हैं ना माँ की ही हर बात, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, औरत हमेशा ही सही गिनी जाएगी और उसी की हमेशा सुनवाई होगी। तो ये तो 21वीं सदी है, यहाँ पर तो औरत जो है वो बेचारी नहीं है। यस, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। यहाँ पर बेचारी, बेचारी वर्ड जो दिया गया है वो जूठी का दिया गया है कि बेचारी बेचारी वो करती नजर आई हैं। तो पुत्तन इंडिपेंडेंट वुमेन होने के बाद तुम बेचारी कहाँ से रह गई। और ये बेचारी वर्ड जो यूज कर रही हैं तुम्हारे लिए जूठी, हो सकता है आने वाले दिनों में बत्ती और ज्योति भी करते नजर आए, बेचारी कह के तुम्हें 2 रोटियां देते हुए नजर आए। क्योंकि छोटी छोटी बातों को तूल देते हुए, छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ावा देते हुए, छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हारी इतनी ईगो रखते हुए अपने ही बच्चे के साथ साथ तुम भी दूर हो अपने ही घर से, ठीक है जी। और जो जिंदगी इन्होंने एक्चुअली में जी है अपने बाप के बिना, अपने पिताजी के बिना, क्या एक माँ जो है काफ़ी कुछ औरतों को, लेडीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी उम्मीदें कहीं ना कहीं दबानी पड़ती हैं, मतलब काफ़ी कुछ सुन के भी इग्नोर करना पड़ता है, जो कि पुत्तन बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर अपनी बच्चे को एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हुए, लोगों की बातें ना सुनवाते हुए अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी तो वो उसके अपने ही घर में थी। लेकिन नहीं, पुत्तन तो अपनी जिद पर अड़ी है, अपने ईगो के सामने ये बिल्कुल नहीं झुकने वाली है। इसने तो अब कहीं ना कहीं जो है जूठी को भी बदनाम करना शुरू कर दिया है। और जूठी ने भी कोई पीछे नहीं रही है, जूठी भी इसके पोल खोलते हुए, इसकी बातें सामने लाते हुए भी, कितना डिप्रेशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, मतलब जो पुत्तन है वो सुन के ना सो जाती है। तो पुत्तन तुम अपने घर पर क्यों ना सोगी, सो के उठती तो एकदम तुम फ्रेश फील करती अपने आप को, है ना। तो वो जो बातें तुम्हारी मदर इन लॉ ने, जहाँ कहीं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने, जहाँ तुम्हारे खुद के पति ने कभी कही थी, सोने के बाद वो सब चीज़ें तुम्हें भूल जाती, तुम फ्रेश उठती तो उठ के अपने काम में लग जाती। ऐसा क्या,
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम हवा में रहना चाहती हो, हवा में ही उड़ना चाहती हो, तुम बस वही चीज़ें फॉलो करना चाहती हो जो तुम्हारी सिस्टर ने की हैं। लेकिन तुम्हारी सिस्टर का और तुम्हारा लाइफस्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट है। ये चीज़ें जो हैं वो भी सब चीज़ें सबको क्लियर है। और यहाँ पर मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बात बोल दी कल जूठी ने, कहीं ना कहीं मैं उस बात को एग्री भी करती हूँ कि हर एक लेडीज़ की, हर एक औरत की, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों की, हर किसी का ये होता है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, है ना, तो मतलब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। तो ये चीज़ें तो हम लोग पहले से कहते हैं कि जैसे टिकटॉक बंद हो गया, यूट्यूब का भी कोई भरोसा नहीं है ना, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप इंडिपेंडेंटली अपना कुछ कर सकते हो तो करिए ना, किसी के सामने मिसाल बनिए ना, वो बन के तो दिखाइए। फिलहाल तो आप अपने ही रिश्तों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हो। लेकिन कल जूटी का इस चीज़ के लिए एग्री करना और हमारा भी उस बातों पर मोहर लगाना, क्योंकि वो बातें तो कहीं ना कहीं हमारी वाइटी फैमिली और हमारी ही मुंह से कही गई बातें हैं, है ना, कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, तो बिल्कुल कर सकती हो, तुम आईलेट्स कर सकती हो तो करके ही दिखाओ। लेकिन जो पिछले तुमने झूठ बोले हैं उसके लिए भी मतलब तुम्हें वो मानना पड़ेगा कि हाँ वो सब चीज़ें जो थी वो झूठ थी। लेकिन वो सब चीज़ें जब होंगी जब तुम आइल्स कर लोगी, और वो जो प्रूफ है, विद प्रूफ कितने बैंड आए, सब चीज़ें तुम सबके सामने ला कर रख दोगी। तुम्हारा ही कहना, जिद जो है मैं ठान वो कर कर ही रहती हूँ, तो ऐसी ही जिद भगवान करे तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि मैं पुतन को उसके घर भेजकर ही रहूंगी, तो फिर पुतन सबके सामने वो नजर आएगी अपने ही घर में। यहाँ पर तो पुतन को उसके ही स्पून कहते हुए नजर आए थे कि तुम अपने गले की चैन उतार दो, तुम अपने गले का फंदा उतार दो। अब पता नहीं पुतन तुमने वो उतार दिया है या तुमने कहीं छुपा के, क्योंकि तुम्हारा नेक का वो जो कहते हैं ना टी शर्ट वगैरह कुछ ऐसी हैं कि वो हाई नेक का काम करती हैं, तो हो सकता है वो छुप गया हो, है ना। लेकिन यहाँ पर डिवोर्स की बात है वो अभी लीगली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है पुतन भी इस समय चाह रही है, पुतन अपना दिमाग खोलना चाह रही है, नहीं तो जूठी जो है वो तो उसका दिमाग सेट कर ही देगी। अभी जो मैंने कम्युनिटी पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो चाची 420 है वो सिर्फ और सिर्फ आती है पुतन नहीं, जूठी के आने पर ही। लेकिन पुतन के आने पर वो गायब क्यों हो जाती है? क्या पुतन जो है 500 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकती है? कुछ बातें जो है पुतन ने यहाँ पर ओपनली बोल दी है कि बत्ती बदतमीज जो है वो पैसे नहीं लेता है। क्यों ले वो? क्योंकि घर में जो जितना भी कर रही हो वो तुम ही कर रही हो, है ना। वही बातें हैं। अभी तुम्हें यहाँ पर लगता है, अगर पुतन तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें लगता है कि इंडिपेंडेंटली तुम कुछ कर सकती हो, तो तुम करके ही दिखाओ, ठीक है। लेकिन अपने ही इन लॉज को बदनाम करना इतना ज़्यादा बंद करो, क्योंकि जब वो अपने ही एपिसोड में तुम्हें कहीं कुछ नहीं बोलते हैं तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है। और तुम इतनी ज्ञान की देवी बन जाती हो तो वो ज्ञान क्या तुम अपने ऊपर भी रखती हो? थोड़ा बहुत मेडिटेशन की बात जो है वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले नहीं, स्टार्टिंग में भी 9-10 महीने पहले भी मैंने अपने ही इसमें कही थी एपिसोड में कि तुम वही सब चीज़ें करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो कि तुम पहले से करती आई थी, जो कि जूठी नहीं करती है ना। लेकिन उन सब चीज़ों को तुमने जो है इग्नोर ही करना जरूरी समझा। पर भैया तुम्हें नींद ही बहुत आती है, ये सब चीज़ें जो हैं जूठी ने सारी ओपनली सब लोगों के सामने खोल दी हैं। और कहीं ना कहीं 1-2 दिन का प्यार तुम बहनों का सबके सामने रहेगा, और उसके बाद जो बातें होंगी वो भी सबके सामने आ जाएंगी। और जूठी नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मोटू बिटिया की। मोटू बिटिया छुपी हुई हैं अपने ही पीहर में, ठीक है। और यहाँ पर जो ससुर जी रोए, ससुर जी ये, ससुर जी वो, लेकिन ससुर जी को तो दिखाया ही नहीं। दिखा देती थोड़ी बहुत चोट तो वो अच्छा रहता, सब लोग उस चीज़ को सच भी मान लेते हैं ना। क्योंकि कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड जो है वो तुम्हारे सच और झूठ में हाँ मिलाती हुई नज़र आती है। और सडनली जैसे ही तुम यहाँ पर लैंड कर जाती हो एचपी में, तो यहाँ आकर तुम जो सनसनीखेज खबरें छोड़ती नज़र आती हो ना, धीरे धीरे बोलती फुसफुसाती हुई नज़र आती हो, तो वो भी चीज़ें सब लोगों को पता लगती हैं कि अब कौन सी तिकड़म तुम्हारे दिमाग में चल रही है। ये वही बातें हैं जो अभी धीरे धीरे करके सबके सामने आएगी। तुम दोनों बहनों का प्यार भी सबके सामने नज़र आएगा। और ग्रैंड फिनाले जो बर्थडे पर होगा
फिनाले मैंने इसलिए वर्ड ये यूज़ किया क्योंकि शुरुआत करी है अभी आप लोगों ने, है ना। तो अभी शुरुआत में ब्रांडेड कपड़े खरीदना, बड़े बड़े मॉल्स में जाना और बाहर का खाना खाना, और डीजे मी जो अचानक से उदास हो गई थी, ठीक है, डीजे मी जो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जा रही थी, पुतन के साथ कहीं जाना है या कैसे, तो ऐसे अजीबोगरीब से सूट पहन के जाती थी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से थे, है ना। लेकिन जूठी के साथ जाते हुए तो वो तो खुश भी नज़र आती हैं और अच्छे कपड़े भी निकल आते हैं, या फिर ये सारे काम ही जूठी करती है आके। लेकिन चाची 420 का राज जरूर खोलना, ठीक है, कि वो सिर्फ तुम्हारे आने पर ही क्यों आती है। वहाँ तो तुमसे 2 लोगों का भी काम नहीं होता है, यहाँ पर तो ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बर्तन धोते हुए भी नजर आई है जूठी, ठीक है। और कुछ तो राज है, कुछ तो झोल है। झोल कौन सा है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि ग्रैंड फिनाले होगा। ग्रैंड फिनाले में कौन कौन से रिश्तेदार होंगे, सिर्फ ये 4 ही लोग होंगे फैमिली मेंबर, या फिर कुछ और लोग भी होंगे। गेट टुगेदर होगा, वैसा ही होगा जैसा जूठी के टाइम पर हुआ था। क्या नंदनपुर वाले इनवाइट किए जाएंगे? चलिए, अगर नहीं भी किए गए तो नंदनपुर वाले अपनी ओर से ही सेलिब्रेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपने पोते का करेंगे, नन्नू अपने बच्चे का करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये सब चीज़ें जो हैं सबके सामने क्लियर होंगी भी, और ये बातें जो है शेयर भी होंगी। ये सिखाएगी इनको इनकी भाभी जानी की ज्योति। तो चलिए, आज का वीडियो मेरा यहीं तक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।